कयास आराइयाँ दम तोड़ गई। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक हो गया। इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर से एलामिया जारी। इंतखाबात की हतमी तारीख से आज सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। हर कोई कहता है कि इलेक्शंस शफाफ हों, लेकिन फिर मुदाखलत होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार नहीं किया। पंजाब से इलेक्शन कमीशन के रुकन बाबर बरवाना बोले कि सदर ने 4 फरवरी की तारीख दी थी, सब ने 8 फरवरी पर इत्तफाक कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद आम इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म। 90 रोज़ में इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इंतखाबात के लिए 11 फरवरी की तारीख दी। चीफ जस्टिस का सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद आज हतमी तारीख देने का हुक्म जारी। पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। तो इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि मुल्क की जो सूरत हाल चल रही है वो बहुत ख़राब हो गई है। पाकिस्तान के लिए जितनी जल्दी हो जाए फ़ायदा है। टाइम दिया तो फिर तो होना चाहिए ना। आम इंतखाबात के ऐलान पर आवाम पुरजोश है। इंतखाबात के मसाइल का हल करार दे दिया और बोले कि फ्रेश मैंडेट ही अवामी मसाइल हल कर सकता है। अपने सियासी जमातों की अहमियत भी जता दी। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात। टिकटों की तकसीम, मंशूर कमेटी और पार्टी बयानिए पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर भी बातचीत। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं की नून लीग में शमूलियत मुतवक्की। लीगी क़यादत की आमद की शर्त आई। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीक कर दी। निगरान वज़ीर कानून इरफान असलम ने तौसीक की करारदाद पेश की है और करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीक की मुखालफत। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं पाकिस्तान को तरक्की से रोकने के लिए 2017 में नवाज शरीफ को हटाया गया। पाकिस्तान के 75 साल जितना कर्जा नहीं लिया जितना PTI ने 4.25 साल में लिया। चाहते हैं पाकिस्तान की कामयाबी में बलूचिस्तान भी शामिल हो। बात है कि एक तारीख आ जाएगी, चीफ जस्टिस के इस्तेमाल करूंगा कि उसके बाद ये एक तारीख पत्थर में लिखी होनी चाहिए कि इसमें उससे ज्यादा रद्द-ओ-बदल फिर की कोई गुंजाइश ना हो। इलेक्शन की तारीख में रद्द-ओ-बदल ना हो। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत। कहा सबको नजर आ रहा है कि एक पार्टी को फोकियत दी जा रही है। हमारा बयानिया नवाज शरीफ मुखालिफ होगा। जिस जमात ने अवाम को जख्म दिए उनसे इत्तेहाद नहीं हो सकता। तर्जुमान IPP फिरदौस आशिर कवान की बोल के प्रोग्राम में पता चला में गुफ्तगू। कहा 75 साल से जो हो रहा है अब नहीं होगा। जस्टिस इरफान सादत आज सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जज इरफान सादत से हल्फ लेंगे और सदर मुमलिकत ने जस्टिस इरफान सादत की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दी थी। तकरीब हल्फ बर्दारी 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की वापसी के लिए मुल्क गिर ऑपरेशन। 2 नवंबर को 19,344 अफगान बाशिंदे वापस रवाना। मजमूई तौर पर 1,62,479 अफगान शहरी अपने मुल्क जा चुके। कराची समेत मुल्क भर से अफगानों की वापसी जारी। तोरखम बॉर्डर आज रात 11 बजे तक खुला रहेगा। FC का अफगान हुकाम के साथ इत्तेफाक। जंगी मुजरिम इसराइल ने गजा को खून में नहला दिया। 27 रोज में 25,000 टन बारूद बरसा दिया। अब तक 9,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 3,760 बच्चे शामिल हैं। 24 घंटों में मजीद 285 शहादतें और 120 लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी। रफा क्रॉसिंग से गैर मुल्कियों का इन्हला। 596 अफराद मिस्र में दाखिल। अहले गजा के लिए शाह सलमान का 30 मिलियन, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का 20 मिलियन रियाल का अतिया। बहरीन ने भी इसराइली सफीर को मुल्क बदर कर दिया। फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ
लंदन, अमेरिका, जर्मनी, बेल्जियम में मुजाहिरे। एंजेलिना जूली भी गमज़दा, कहा दुनिया की खामोशी समझ से बालातर है। ट्यूनिस की टेनिस स्टार अनस जाबर मैच जीतने के बाद रो पड़ी। इनाम रकम फलस्तीनियों के नाम कर दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप, भारत ने श्रीलंका को रौंद डाला। 302 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त हुई। 358 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 55 रन पर ढेर हो गई। श्रीलंका के 5 खिलाड़ी 0 पर आउट हो गए और आज अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स टकराएंगे। बेंगलोर में हफ्ते को पाक न्यूजीलैंड टाकरा, बारिश रंग में भंग डालने को तैयार। दिन 2 बजे से 70 से 80% बारिश की पेशगोई। टाकरा मैच सुबह 10 बजे शेड्यूल है। ग्रीन शर्ट्स का आज प्रैक्टिस सेशन। मुल्क के बालाई इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध है और लाहौर में स्मॉग से सूरत हाल संगीन हो चुकी है। सांस की बीमारी में इजाफा। 7 रोज में 24,000 अफराद मुतासर और कचरा जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। सऊदाबाद में मुजाहिमत पर हैदर नामी शहरी कत्ल। रवां बरस डाकुओं ने 114 अफराद को कत्ल किया। कोरंगी में दूध की दुकान पर डकैती की कोशिश नाकाम। मालिक की फायरिंग, डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। कस्टम्स का डिफेंस फेज 1 के वेयर हाउस पर छापा। गाड़ियों के स्मगल शुदा पार्ट्स बरामद। क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में पुलिस मुकाबला। जख्मी डाकू समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इंसानों की मुलाजमतें छीन लेगी। एलोन मस्क का बरतानवी वज़ीर आज़म से मुकालमा। कहा AI इंसानों के लिए ख़तरा भी हो सकते हैं और क्योंकि तारीख में पहली बार इंसानों का वास्ता अपने से ज़्यादा ज़हीन हरीफ से होगा, इसे काबू में रखने के लिए हदूद का तयन करना होगा। हिंदुस्तान गैर कानूनी असलहे का गढ़ बन गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2 लाख से जायद गैर कानूनी असलहा मौजूद। मोदी सरकार सियासत की आड़ में इंतहा पसंद तंजीमों और गैर कानूनी असलहे के कारोबार को फरोग दे रही है। तजिया निगारों ने आईना दिखा दिया। पाकिस्तानी गुलकारा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 10 साल बीत गए। पाकिस्तान में मकबूल गीत गाए। हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से नवाजा। और कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। होटलों और कहवा खानों पर रश बढ़ गया। शहरी सर्दी के साथ चाय की चुस्कियों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।